अस्सलाम वालेकुम। आज का चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के हवाले से है। ठीक है जी। अभी आपने यह व्हाट्सएप नंबर देखा होगा ऑनलाइन क्लास के लिए, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते लेक्चर की तरफ। देखें, फ्लो ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन इलेक्ट्रॉन पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये देखें, एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ मतलब एक रास्ते से गुजरती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ये उसको करंट कहते हैं। ठीक है। आगे देखें, व्हाट थिंग्स आर यूज टू ड्रा सर्किट डायग्राम। कौन सी चीज़ें हमें चाहिए इस्तेमाल करने के लिए जब हम सर्किट का डायग्राम निकालते हैं? ठीक है, उसके लिए हमें सिंबल्स चाहिए। आगे देखें, अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू सर्किट टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस एंड इट्स वायरिंग फ्रॉम द डैमेज इज कॉल्ड फ्यूज़। यहाँ पर देखिए, कुछ एक ऐसा होता है जब हम ना वायर गलत लगा लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं को मशीन को कुछ नुकसान ना पहुँचे, तो हम यहाँ पर एक अप्लायंस लगाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए सर्किट की वजह से। एंड इट्स वायरिंग फ्रॉम द डैमेज, जो वो ऐसी वायरिंग होगी जो से डैमेज नहीं होगा, हम उसको फ्यूज़ कहते हैं। ठीक है। वाट इज़ द इनसाइड द फ्यूज़। फ्यूज़ के इनसाइड अंदर क्या होता है? वायर होती है। ठीक है। वायर ऑफ फ्यूज़ स्टॉप द फ्लो ऑफ, वो वायर होती है ना, फ्यूज़ वाली वायर, वो क्या कहती है कि जो किसका फ्लो होता है उसको रुका देती है, स्टॉप कर देती है, वो होती है करंट के। ठीक है। आगे देखें, फ्यूज़ कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, हाँ, फ्यूज़ को और क्या कहते हैं? सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम्स हैव रिवॉल्व आउटसाइड द, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना एटम में, वो रिवॉल्व किसके बाहर से करता है? न्यूक्लियस के। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड। ये देखें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड अप ऑफ, यहाँ पर देखें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये किसके बने हुए थे? ये क्यूरेक्स के बने होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को जे थॉमसन ने 1897 में दरियाफ्त किया था। प्रोटॉन को अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1920 में डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक कब? 1932 में। आगे देखें, व्हाट हैपन्स व्हेन अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब दो अपोजिट क्लाउड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होती है? तो लाइटिंग होती है। ठीक है, बारिश के टाइम। आगे देखो, हु वर द डिस्कवर द मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किसने डिस्कवर किया था? वो चाइनीज ने किया था। ठीक है। मैग्नेट का फादर किसको कहते हैं? विलियम गिलबर्ट को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हेज यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड बार, वहाँ पर एक टेम्पोररी फील्ड होती है, वो टेम्पररी होती है। ठीक है। मैग्नेटिक एंड परमानेंट होती है। क्या होती है वो आगे देखते हैं। हाँ, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑलवेज नीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है। एंड व्हाट हैपन्स व्हेन टू अपोजिट पोल मैग्नेटिक आर ब्रॉट क्लोज। यहाँ पर देखें, दो अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के नज़दीक लेके आए तो क्या होगा? वो दोनों अट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। आगे देखें, व्हाट हैपन्स व्हेन बैलून्स आर रब्ड विथ द वूल क्लॉथ। ठीक है। जब हम एक होता है, क्या होगा जब बैलून को हम ना रब्ड मतलब कि उसको कवर किया जाए किसके साथ? किससे? वूल क्लॉथ के साथ, तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा ईच अदर को। ठीक है, मतलब एक दूसरे को आगे पुल करेगा। आगे देखिए, द बिल्ड अप, हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर बिल्ड अप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो बिल्ड अप होती है मतलब आगे बढ़ती है, बनती है, तो हम उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये चैप्टर नंबर 9 सॉइल के रिगार्डिंग है, तो कुछ एमसीक्यूज में आज कवर कर लेता हूँ क्योंकि कुछ रिमेनिंग बाद में। यहाँ पर कहते हैं तो सरफेस लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड, लैंड की जो सरफेस लेयर है उसको हम सॉइल कहते हैं, ये सबको मालूम है। ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। और यहाँ पर देखिए, सैंडी, सिल्टी, क्ला एंड लूम्स, ये टाइप्स किसके? ये सॉइल के टाइप हो। ठीक है, याद रखिए, पहले आ चुका है क्वेश्चन। सॉइल विच मिक्सचर ऑफ सॉइल, एक होती है सॉइल जो मिक्सचर होती है सैंड एंड सिल्ट एंड क्लाई की, उसको हम लूम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रोसेस विच सॉइल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय एजेंट,
एक एजेंट मतलब कोई चीज़ मिल जाती है ना, उसकी वजह से वो क्या प्रोसेस होता है, डिस्प्लेस्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है, तो उसको हम इरोजन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, a process in which the dead organism broken down into simple nutrients called। यहाँ पर देखे जो बड़े बड़े होते हैं ना, उसको वो खाकर ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब खाकर छोटे छोटे ज़रे करते थे, न्यूट्रन में कन्वर्ट करते थे, हम उसको क्या कहते हैं, उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। वो खाने वाला उसको हम डिकम्पोजर कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।